आग, धुआं, धमाके और पूरे खाड़ी क्षेत्र में बजते खतरे के सायरन। अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई है। ऐसा लग रहा है कि इसकी लपटें उन देशों तक भी पहुंच रही हैं जो सीधे तौर पर इस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों के बीच क्षेत्र के अहम ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर खतरे की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देश कुवैत की लाइफलाइन कहे जाने वाले उसके महत्वपूर्ण बिजली और पानी संयंत्र को निशाना बनाकर हमला किया है। तो वहीं जॉर्डन पर भी ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इन जोरदार हमलों ने पूरे पश्चिमी एशिया में नई चिंता और तनाव बढ़ा दिया है। सोचिए, जिस देश की लाखों लोगों की पानी की आपूर्ति ऐसे संयंत्रों पर टिकी हो, वहां अगर ऊर्जा और जल सप्लाई रिसोर्सेज पर असर पड़े तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या यह केवल सैन्य जवाबी कार्रवाई है या क्षेत्रीय दबाव बढ़ाने की रणनीति, और अमेरिका ने इसके जवाब में क्या कदम उठाए? अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे कि कुवैत की यह घटना क्यों इतनी अहम मानी जा रही है, अमेरिका ने नया मिलिट्री ऑपरेशन क्यों शुरू किया, खाड़ी क्षेत्र में तनाव किस स्तर तक पहुंच चुका है, और आखिर इस संघर्ष का असर पूरे पश्चिम एशिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालिया घटनाक्रमों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ महत्वपूर्ण सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गंभीर दावे सामने आए हैं। इसी बीच कुवैत के अल सुबिया पावर जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के आसपास विस्फोट और आग लगने की खबरों ने पूरी खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने कहा कि पूरे देश की एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हवाई खतरों पर अपनी नजरें रखे हुए है और कुवैत की ओर बढ़ रही मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट किया जा रहा है। कुवैत का आरोप है कि ईरान जानबूझकर उसके नागरिक संसाधनों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर कुवैत की बात करें तो यह देश अपनी पेयजल जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर करता है, यानी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर किसी भी कारण से इन संयंत्रों का संचालन प्रभावित होता है तो उसका असर केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाखों लोगों की जल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ ऐसी घटनाओं को बेहद संवेदनशील मानते हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाते हुए नए हमलों की घोषणा की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ताजा कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री मार्गों और वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित रूप से उनके ऊपर जो खतरे बढ़ रहे हैं उसको कम करना है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने सैनिकों, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इस संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता गया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जवाब है पूरे खाड़ी क्षेत्र को, क्योंकि यही इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यात का केंद्र है। अगर यहां पर ऊर्जा संयंत्र, जल परियोजनाएं या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि आज की आधुनिक लड़ाइयां केवल मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती हैं। अब रणनीतिक महत्व के ऊर्जा केंद्र, संचार व्यवस्था, जल आपूर्ति और आर्थिक ढांचे भी संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि पूरे वेस्टर्न एशिया के बदलते हालात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात बातचीत की दिशा में बढ़ते हैं या फिर सैन्य तनाव और ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और फैलता है तो इसका असर दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या यह संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है? और क्या इस संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई से निकलेगा या कूटनीतिक बातचीत से? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।